हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यार्न। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यार्न मतलब तंतुओं की विशेषताएं। यार्न क्या होता है उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेशा क्या होता है। रेशे के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि जैसे प्राकृतिक रेशे होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, एक होते हैं आर्टिफिशियल रेशे या अप्राकृतिक रेशे जो हमें मानव अपने लिए निर्मित करता है। प्राकृतिक रेशे में हम पढ़ चुके हैं दो तरह के रेशे, एक पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, एक जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले। इसके अलावा एक कैटेगरी और थी जो खनिज पदार्थों से हमें मिलती है। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले में कपास है, जूट है, लिनन है, फ्लेक्स है, हेम्प है। इसके अलावा जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं उसमें है सिल्क, सबसे ज़्यादा सिल्क, ऊन, फर, ये हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। सिल्क हमें कीड़ों से प्राप्त होता है। इसके अलावा सिंथेटिक रेशे हैं जो हमें केमिकल्स वगैरह जो यूज़ करके हम बनाते हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, विस्कस है, एक्सेट्रा। खनिज रेशे क्या होते हैं जो हमें खनिज पदार्थों से मिलते हैं, जैसे मेटलिक रेशे हैं, धात्विक रेशे बोल सकते हैं आप। उसमें क्या क्या है, उनमें एक सबसे पहले है लोहा, सोना, चांदी, और एक है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस हमें चट्टानों से प्राप्त होता है। तो उसके बाद आते हैं यान। रेशों को स्पिनिंग करके, स्पिनिंग मतलब कताई करके हम लोग यान बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के यान होते हैं। यान और थ्रेड में एक डिफरेंस ये होता है, यान्स जो हैं वो यूज़ होते हैं निटिंग या वीविंग में। निटिंग या वीविंग मतलब कपड़ों को बनाने में जो धागे यूज़ होंगे उन्हें हम यान कहेंगे। और थ्रेड जो है जब हम सिलाई करेंगे या स्विंग, सिलाई किसी दो कपड़ों को जोड़ने के लिए जब हम यान का यूज़ करेंगे तो उसे हम थ्रेड कहेंगे। ये हम पहली क्लासेस में सीख चुके हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यार्न। तंतुओं की विशेषताएं। तंतुओं की विशेषताओं में सबसे पहले है तंतुओं की मजबूती। फर्स्ट पॉइंट आपका देखिए, तंतुओं की मजबूती। तंतुओं की मजबूती में इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्ट्रेंथ। तंतु कितना भार सह सकते हैं, मतलब जब यान के ऊपर, यान कितना मजबूत है मतलब कितना भार सह सकते हैं। मान लीजिए कोई कपड़ा अगर आपका हल्के यान से बना होगा जो ज़्यादा भार नहीं सह सकेगा तो क्या होगा, वो जल्दी फट जाएगा। और मान लीजिए कोई यान आपका बहुत मजबूत है तो उससे क्या होगा, कपड़ा कितना भार सह सकते हैं। तो कपड़े की मजबूती के लिए यान की मजबूती ज़रूरी होती है। सेकंड पॉइंट देखिए आप, रेशों का साइज़। रेशों का साइज़ मतलब साइज़ ऑफ द यार्न्स। अगर रेशे जो हैं, साइज़ ऑफ द फाइबर्स, अगर रेशे जो हैं वो ज़्यादा लंबे होंगे तो क्या होगा, लंबे रेशे होते हैं, छोटे रेशे होते हैं। लंबे रेशे अगर ज़्यादा लंबे रेशे होंगे तो उनसे क्या है, स्पिनिंग करने में हमें आसानी होगी। स्पिनिंग करने में आसानी कैसे होगी, लंबे रेशों को जोड़ते समय जब कताई करेंगे तो उनमें गांठें कम पड़ेंगी। गांठें कम पड़ने से क्या है, उसके ऊपर जो है उसकी सतह जो है वो खुरदरी कम होगी। ज़्यादा गांठों वाली सतह जो है ज़्यादा खुरदरी होगी, कम गांठों वाली कम खुरदरी होगी। तो तंतुओं की लंबाई कपड़े की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि चमक, कपड़े की चमक अगर ज़्यादा, मान लीजिए सतह जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी शाइनिंग उस सतह पे ज़्यादा होगी। अब छोटे रेशे भी होते हैं, बड़े रेशे भी होते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट में रेशों का साइज़। अब छोटे रेशे और बड़े रेशे दोनों होते हैं, तो हमें सबसे पहले तो छोटे रेशों और बड़े रेशों को अलग करना होगा। उसके लिए होती है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग एक प्रोसेस है, कॉम्बिंग। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, रेशों का पारस्परिक मेल। पारस्परिक मेल से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सा लग रहा है आपको अभी। इन पारस्परिक मेल का मतलब होता है कि रेशों को आपस में सटना। जब हम सारी रेशों को कताई करते हैं तो वो आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ सट के और यान बनाते हैं। अगर रेशे अच्छे से सटेंगे, अच्छे से आपस में एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे तो यान भी मजबूत बनेगा। मान लीजिए रेशे आपस में चिपक ही नहीं पा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो एक दूसरे अलग अलग दिशाओं में भागेंगे, और अगर अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो फिर यान अच्छा नहीं बन पाएगा। तो पारस्परिक मेल का मतलब आपस में सटने की क्षमता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रेशों की लचकता, इलास्टिसिटी। पॉइंट नंबर 4, रेशों की लचकता।
रेशों की लचकता मतलब इलास्टिसिटी, रेसे जहाँ तक खींचने पर टूटे नहीं। इलास्टिक, जैसे हमारे इलास्टिक का काम होता है कि हम जब उसको एक लिमिट तक खींचते हैं तो वो टूटता नहीं है और फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। उसी प्रकार रेशे भी जो रेशा जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगा उतना ही ज़्यादा कम टूटने के चांसेस होंगे, उतना ही ज़्यादा उसमें खिंचाव ज़्यादा होगा। इसलिए हम कई देखते हैं कपड़े जो बनते हैं, कई जो खिंचाव फिटिंग के जो कपड़े बनते हैं उनमें खिंचाव ज़्यादा दिया जाता है कि वापस अपनी शेप में आ जाएं। ठीक है, तो ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ द फाइबर्स। प्रतिस्कंदता, रेजिस्टेंस पावर। प्रतिस्कंदता भी एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है, नंबर 5 पे देखिए आप, 5 नंबर। प्रतिस्कंदता भी आपको एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है। रेजिस्टेंस पावर, रेजिस्टेंस पावर का मतलब हो गया कि किसी कब तक कपड़े में सलवटें नहीं पड़ती, ये भी एक रेजिस्टेंस पावर ही है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को कब तक वो रोक सकता है। हर एक चीज़ का रेजिस्टेंस होता है कि कब तक वो चीज़ उसके ऊपर होने वाले बदलाव को रोक सकती है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। कोई भी चीज़ में होने वाले बदलाव को वो चीज़ कब तक रोक सकती है, उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पावर का मतलब जैसे कपड़ों में क्या पड़ती हैं, सलवटें। तो सलवटें जब तक नहीं पड़ेंगी उसके अंदर, जब तक कब तक किसी कपड़े में सलवटें नहीं पड़ती। ज़्यादा देखा होगा आपने, साटिन है उसमें सलवटें कम पड़ती हैं जबकि कॉटन में सलवटें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो हर एक की रेजिस्टेंस पावर मतलब सलवटें रोकने की क्षमता अलग अलग होती है ना। नेक्स्ट है रेशों में नमी रहना। रेशों में कुछ नमी रहनी चाहिए, सूखे रेशे कताई में टूट जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, रेशों में नमी रहना। अगर रेशों में नमी रहेगी तो उससे क्या है, जब हम कताई करेंगे तो अगर रेशे हार्ड है, मान लीजिए अगर हार्ड रेशों से कताई करेंगे तो क्या होगा, हार्ड रेशों से कताई करेंगे तो वो कताई में खींचते, जब कताई करेंगे तो स्पिनिंग करेंगे तो खींचते समय टूट जाएंगे। और हल्की सी अगर उनके अंदर नमी रहेगी तो आपको पता है कि नमी रहने से क्या है, थोड़ा सा उसके अंदर मजबूती आ जाएगी। मजबूती मतलब खिंचाव के समय वो टूटेगा नहीं बल्कि एक दूसरे से चिपक के काम करेंगे। तो रेशों में नमी रहना भी बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। रेशों की कोमलता व सूक्ष्मता का गुण। कोमलता का मतलब है सॉफ्टनेस ऑफ द फाइबर एंड सूक्ष्मता मतलब कितने वो बारीक हैं। जितने बारीक होंगे उतने ही ज़्यादा वो हल्के बनेंगे कपड़े, जो जितना मोटा रेशा होगा उतना ही कपड़ा हैवी बनेगा। और कोमलता का मतलब है जितने बारीक होंगे उतना स्मूथ भी होगा। स्मूथ का मतलब कपड़ा फील, कोमल रेशे शरीर को आरामदायक लगते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर 8, रेशों की चमक। रेशों की चमक का मतलब हो गया लश्यर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लश्यर। चमक कैसे आएगी, अगर रेशों की में चमक होगी तो कपड़ों में भी चमक होगी, नहीं होगी। जैसे मान लीजिए जूट है, उसमें भी गोल्डन फाइबर बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, सोने की जैसे दिखता है ना चमक में, इसलिए जितनी ज़्यादा चमक होगी उतना ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर 9 है आपका, पॉइंट नंबर 9 है आपका सोखने का गुण, एब्जॉर्बेंसी। सोखने का गुण मतलब पानी सोखने का, पसीना सोखने का गुण। जितने ज़्यादा रेशों में पसीना सोखने या पानी सोखने की क्षमता होगी उतना ही वो ज़्यादा रेशा शरीर के लिए आरामदायक रहेगा। जब भी शरीर में से पसीना निकलेगा तो शरीर के पसीने को वो अपने अंदर सोख लेगा। कॉटन जो है, हम कॉटन के कपड़े इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें पसीना सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। जबकि आपने देखा होगा कि सिल्क है या सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनके ऊन है उसके अंदर पसीना सोखने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हम, और कंफर्टेबल भी नहीं होता है, वो सॉफ्ट भी नहीं होता है। कॉटन जो है सॉफ्ट होता है जबकि ऊन इतना ज़्यादा सॉफ्ट खुरदरा होता है ना, तो इसलिए हम कॉटन के कपड़े ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉफ्टनेस और पसीना सोखने के लिए गर्मियों के अंदर। विद्युत संवहकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपने देखा होगा, पॉइंट नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, विद्युत संवहकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपने देखा होगा कि जैसे कई बार हम ब्लैंकेट्स वगैरह सर्दियों में जब डालते हैं तो जब उनको वापस निकालते हैं तो उसके अंदर चट चट की आवाज़ आती है और अंधेरे में उसके अंदर एक हल्की सी चिंगारी सी दिखती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अगर उसको मान लीजिए तो वो चट चट की आवाज़ हमें इरिटेट भी करती है, दूसरा उससे क्या है चुभन भी होती है हमें, और चिंगारी हमें परेशान से भी करती है, जो वो दिखती हैं उसके अंदर छोटी छोटी चिंगारियाँ जो है। तो उससे क्या होता है, जितनी कम होगी उतना शरीर के लिए आरामदायक होगा। मान लीजिए आप कोई कपड़ा पहन रहे हो, बार बार आपके शरीर में से चार्ज उत्पन्न कर रहा है। एक्चुअली इससे ये होता कैसे, हमारे शरीर का जो तापमान है और उससे बार बार रगड़ के वो अपने ऊपर चार्ज बना लेता है, और चार्ज से क्या है फिर वो एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल, हल्की सी इलेक्ट्रिकल उसके अंदर कनेक्टिविटी आ जाती है। तो उससे क्या होगा,
उससे हमारे शरीर को इरिटेशंस होंगी। इरिटेशन मतलब हमारे शरीर को ठीक नहीं लगेगा, इसलिए हमें कपड़े को पहनते समय इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम वाले फाइबर्स रेशों को पहनना चाहिए। कई जगह इनका यूज़ भी होता है, वो अलग बात है। रेशों की समानता, यूनिफॉर्मिटी। अब मान लीजिए जितने ज़्यादा रेशे एक जैसे होंगे, समान होंगे, पहला रेशा, दूसरा रेशा, तीसरा रेशा, सभी का साइज़ और वेट और हाइट सब बराबर हैं, तो उससे क्या होगा, उनको जोड़ने में आसानी होगी। अब अलग अलग प्रकार के रेशे होंगे तो उनको अलग अलग पहले करना पड़ेगा। पहले एक साइज़ के रेशे करने पड़ेंगे, फिर दूसरी साइज़ के रेशे निकालने पड़ेंगे, फिर तीसरी साइज़ के। तो उनसे क्या है, थोड़ी सी स्पिनिंग में दिक्कत होगी। और समानता रहेगी तो फिर कपड़े में भी या यान जो बनेगा उससे धागा, वो भी बहुत ही अच्छा बनेगा। जितने रेशे एक समान होंगे उतना ही कपड़ा बुनाई में आसानी होगी। नहीं होगी? होगी ना। पॉइंट नंबर 12, 12वां पॉइंट पे आ जाइए। रेशों का घनत्व तथा आकर्षण। कपड़े का हल्का या भारी होना व क्रीज पड़ना। क्रीज, घनत्व तथा आकर्षण। घनत्व का मतलब कितना वो हल्का या भारी है। देखिए आप, कई कपड़े कॉटन के जो है हल्के होते हैं, खद्दर का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, भारी होता है, तो उनका घनत्व भी, घनत्व से क्या है, जब हम उसके ऊपर रेशे से जब उसका धागा बनाएंगे या यान बनाएंगे तो वो भी हल्का या भारी बनेगा। हल्का यान, भारी यान, अलग अलग जगह पे अलग अलग उनका यूज़ है। जैसे सिलाई के लिए हम थोड़ा मोटा यान भी यूज़ करते हैं क्योंकि मजबूती देने के लिए। हल्के यान से हम क्या करते हैं, हल्के यान से हम कपड़े की बुनाई करते हैं, है ना। और क्रीज पड़ना, क्रीज पड़ने का मतलब है उसके ऊपर सलवटें या क्रीज, बार बार उसको तह जो है वो करते समय पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट, ताप सहन करने की क्षमता। ताप सहन करने की क्षमता, हीट रेजिस्टेंस। अब रेशों में जितना तापमान सहन करने की क्षमता ज़्यादा होगी उन पर आग व ताप का असर कम होगा तथा अत्यधिक तापमान सहन करने वाले कपड़ों को फायर प्रूफ फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए रेशों में जितना ज़्यादा तापमान सहन करने की क्षमता होगी उतना ही ज़्यादा वो जलेगा कम, अगर जितना ज़्यादा जलेगा कम उतना ही वो फायर प्रूफ हो जाएगा। तो ये रेशों से फिर वही चीज़, उनकी प्रॉपर्टी जो है यार्न में आएगी, वही प्रॉपर्टीज़ आपकी फैब्रिक कपड़े में आएगी। तो जो जो हमारी मूल इकाई है, मान लो वही हमारी जाके आगे कपड़ों में दिखेगी। जैसे अगर मान लीजिए कच्ची ईंट से घर बनाएंगे तो घर भी कच्चा बनेगा, जबकि पक्की हुई ईंट से घर बनाएंगे तो घर भी पक्का बनेगा। तो उसी प्रकार जितना मजबूत फाइबर होगा, जितना हीट रेजिस्टेंस होगा, जितना उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी फाइबर में, जो भी हमने 10-12 क्वालिटीज़ पढ़ी हैं, तो जितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ उसके अंदर होंगी उतना ही ज़्यादा मजबूत रेशा बनेगा। जितना ज़्यादा रेशा मजबूत होगा उतना ज़्यादा यान मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा आपका फैब्रिक, कपड़ा मजबूत होगा। दैट्स इट। ओके।